फर्जी हस्ताक्षर मामले में राघव चड्ढा पर शिकंजा कस गया है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि राघव चड्ढा की सदस्यता जा सकती है। राघव चड्ढा को लेकर संसद की विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। ये बैठक समिति के अध्यक्ष और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के कमरे में हुई। संसद की विशेषाधिकार समिति ने आप सांसद राघव चड्ढा को नोटिस भेजा। नोटिस में राघव चड्ढा से पूछा गया कि उन पर लगे आरोपों पर क्यों न उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की जाए। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेशी के दौरान राघव चड्ढा ने फर्जीवाड़ा किया और उन पर आपराधिक मामला दर्ज किए जाने की मांग की। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र पर आरोप लगाया कि ये राघव चड्ढा को वैसे ही अयोग्य ठहराना चाहते हैं जैसे उन्होंने राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया था। ये खतरनाक लोग हैं, लेकिन हम भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। असल में राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था, जो कि बाद में पास भी हो गया। और इस बिल पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा की ओर से एक प्रस्ताव दिया गया था और उनके प्रस्ताव में मांग की गई थी कि दिल्ली सेवा बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। उनके प्रस्ताव में सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन, थम्बी दुरई, सस्मिता पात्रा, नागालैंड के सांसद फांगनोन कोन्याक का नाम था। हालांकि इनमें से कुछ सांसदों ने सदन में खड़े होकर कहा कि उन्होंने इस पर साइन ही नहीं किया। सांसदों ने आरोप लगाया कि दिल्ली सेवा संबंधी विधेयक को लेकर प्रस्तावित प्रवर समिति में उनके नाम का प्रस्ताव बिना उनकी सहमति के किया गया। इसके बाद अमित शाह ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने काले बिल और अपने झूठ की कहानी सही ठहराने के लिए राज्यसभा में बहस के दौरान न केवल निजी हमलों का सहारा लिया बल्कि बेकार की बहस पर भी जोर दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आधारहीन तर्कों के आधार पर उसे सही ठहराने की कोशिश की। राघव चड्ढा ने कहा कि यही वजह है कि विरोधी दलों को दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस को केंद्रित करने के लिए बार बार सही मसले उठाने पड़े, लेकिन बीजेपी वालों की वजह से ऐसा करने का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसे में विपक्ष के पास बिल का विरोध करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इससे पहले राघव चड्ढा ने बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा था कि उनसे मेरी अपील है कि उन्हें नेहरूवादी बनने की जरूरत है, वे आडवाणीवादी और वाजपेयीवादी बने रहने की जरूरत है। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि संसदीय कार्य नियम 110 सदन में किसी विषय पर बहस की इजाजत देता है ताकि ये तय करना संभव हो सके कि सदन द्वारा पास विधेयक को पास किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।